आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसमें अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। तो सर्कल अपन को दे रखा है x² + y² = 4 को नीचे लिखें तो यहां हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 3/2 और पैराबोला x² = 4y। तो ये वाला सर्कल सेंटर किस पर होगा? इसका ओरिजिन पर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। x² + y² = 9/4। जैसे ये वाला सर्कल हो गया। रेडियस कितनी है? 3/2। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया अपने पास 3/2 0 -3/2 0 0 3/2 0 -3/2 और पैराबोला x² = 4y। ये वाला हो गया। विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। मतलब इसका अपन को एरिया फाइंड करना है इस पूरे का। इसको अगर अपन मिला लें, ये वाली लाइन हो गई। तो पहले क्या करें अपन? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें। ये वाले जब भी अपन को दो कर्व दे रखे हो या लाइन या कर्व दे रखा हो तो अपन क्या करें? पहले अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें। तो यहां हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फ्रॉम 1 and 2। अपने पास है x² की जगह ये लिखें अपन x² + y² = 9/4। x² की जगह लिखें अपन 4y। y² = 9/4 मतलब 16y + 4y² = 9। 4y² + 16y - 9 = 0। फैक्टर कर लें इसके 9 4 या 36। तो यहाँ हो जाएंगे 4y² + 18y - 2y - 9 = 0। 2y कॉमन, 2y + 9 -1 कॉमन। तो यहाँ हो जाएगा 2y + 9 = 0। मतलब 2y - 1 = 0 और 2y + 9 मतलब एक हो गया अपने पास y = 1/2। दूसरा हो गया y = -9/2। -9/2 तो नीचे आएगा तो वो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास? y = 1/2। ऐसे ही यहां पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी y की? 1/2 हो जाएगी। अब y की वैल्यू अपन सेकंड में रखें। x² = 4y। y की वैल्यू 1/2 2 मतलब x = ±√2। तो इस साइड x की वैल्यू पॉजिटिव मतलब √2 और इस साइड हो जाएगा -√2। मतलब कोऑर्डिनेट कौन से मिल गए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे अपन ये ले लें A B, ये O C और ये क्या हो गया? D पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट A हो गया अपने पास √2, 1/2 और B -√2, 1/2। ये अपन के पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। चलो इसको हटा देते हैं अब।
अब एरिया अपन को निकालना है, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, इसका निकालना है। ओ ए सी बी ओ का निकालना है, या फिर अपन ऐसे कहें 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी डी ओ, ओ ए सी डी ओ। मतलब अपन क्या करें इसमें, इसका निकालें अपन, ओ ए सी डी ओ, इसका निकालें, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया मिल जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, और दूसरा हो जाएगा अपने पास ये वाला। चलो यहां से इसको हटा देते हैं। मतलब इसका डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा 2। अब एरिया ऑफ ओ ए सी डी ओ, इस इन दो का निकालना है अपन को। तो पहले निकालें अपन 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए डी ओ प्लस एरिया ऑफ डी ए सी डी, इसका निकल जाएगा। और आगे 2 लिख दिया, मतलब इन दोनों का डबल करेंगे तो अपन ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें 2। अब एरिया ऑफ ए ओ ए डी ओ, ये वाला एरिया, तो यहां पर कितना है, ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। मतलब ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। तो इसमें y की वैल्यू सेम, मतलब यहाँ पर भी पॉइंट कौन सा होगा, 1/2। मतलब ये पॉइंट कौन सा अपने पास d, ये कौन सा होगा 1/2। तो ये हो जाएगी लिमिट 0 से 1/2। अब लिमिट किस में लिए अपन ने, विथ रेस्पेक्ट टू y लिए, तो यहाँ हो जाएगा x dy। अब ये किससे बन रहा है, पैराबोला से बन रहा है। ये वाला जो एरिया किससे बन रहा है, पैराबोला से बन रहा है। तो यहां लिख दिया अपन 4 पैराबोला, प्लस दूसरा हो जाएगा 1/2 से लेकर के 3/2। यहां हो जाएगा x dy। अब ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन किससे बन रहा है, सर्कल से बन रहा है। तो यहां हो जाएगा 4 सर्कल हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 0 to 1/2 x पैराबोला। पैराबोला में x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 √y dy 1/2 3/2। अब सर्कल है, अब सर्कल में अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने पास है 4x² इज इक्वल टू x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। मतलब x² इज इक्वल टू 9/4 माइनस 9/4 माइनस y² हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू √9/4 माइनस y² हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास √9/4 माइनस y² dy हो गया। टू तो कांस्टेंट है, आगे लिख ले अपन। √y का इंटीग्रेशन y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 1/2 प्लस। अब यहां पर फॉर्मूला ये होता है अपने पास √a² माइनस x² dx। इसकी फॉर्मूला कौन सी होती है, x/2 √a²
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह यहाँ पर 3/2 और y की जगह कितना है x है, तो यहाँ आएगा x अपॉन 2 मतलब y अपॉन 2 रूट 9/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मतलब 9/4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, y अपॉन ए की जगह कितना है 3/2 मतलब 3 और ऊपर 2। अब इस पूरे के ऊपर लिमिट कितनी हो जाएगी 1/2 टू 3/2, ये हो गया। चलो इसको हटा देते हैं, चलो क्वेश्चन को भी हटा दें। टू डिनोमिनेटर में है 3/2 तो ये हो जाएगा 2/3। अब पहले y की जगह अपर लिमिट लिखें तो यहाँ हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 3/2। लोअर लिमिट लिखेंगे y की जगह तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया। प्लस अब इसमें पहले अपर लिमिट 3/2 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/4, 9/4 माइनस 9/4 कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स y की जगह लिखेंगे अपन 3/2, ये हो गया। ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस, अब 1/2 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 1/4। चलो अब इस डायग्राम की तो जरूरत है नहीं। y की जगह 1/2 तो यहां हो जाएगा 1/4 रूट 9/4 माइनस y की जगह पे 1/2 तो यहां हो जाएगा 1/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स y की जगह पे 1/2, ये हो गया। 2 यहां हो जाएगा 4/3, 1 2 के ऊपर 3/2 मतलब यहां हो जाएगा 2√2 हो जाएगा प्लस ये तो 0 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 9/8 साइन इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 रूट 4 एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा 8/4 मतलब कितना हो जाएगा √2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इनटू करें इससे तो यहाँ हो जाएगा 4/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√2। यहाँ रेशनलाइजेशन करना हो तो √2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या करें अपन इनटू कर दें, प्लस 2 से इनटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ हो जाएगा अपने पास 2 से इसको इनटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2/2 माइनस प्लस माइनस 2 से इसको इनटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 तो यहाँ हो जाएगा 4√2/6 हो जाएगा ये प्लस 9/4 यहाँ इसमें से पहले इसको लिख दें अपन माइनस
√2/2। अब इन दोनों में से 9/4 कॉमन निकालना है। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3। 6 एलसीएम, तो यहां हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2 हो जाएगा, प्लस 9/4। यहां फॉर्मूला होती है अपनी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स x की जगह कितना है 1 √1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ y की जगह कितना है 1/3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9। फिर y मतलब 1/3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1। 4√2 माइनस 3√2 ओनली √2/6। ये होगा ना, प्लस साइन इनवर्स 9 माइनस 1 √8 और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। यहाँ 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0। 2 से इंटू करेंगे तो 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4/3√2। √2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ हो जाएगा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 8 का मतलब कितना हो जाएगा 4 × 2 मतलब 2√2। तो यहाँ हो जाएगा 2√2/3। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों ही क्या है, सर्कल की इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन कौन सी अपने पास, x माइनस 1 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें सेंटर कौन सा हो जाए इसका, इसको अपन ऐसे लिखें x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब सेंटर हो जाएगा अपने पास 1 0 और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1। x एक्सिस y एक्सिस, जैसे ये हो गया, सेंटर इसका यहां पर हो गया 1 1 0 और रेडियस कितनी है इसकी 1, मतलब यहां से यहां तक भी रेडियस कितनी हो गई इसकी 1 हो गई। और दूसरा सर्कल अपन को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर कौन सा हो गया 0 0 और रेडियस कितनी है इसकी 1, मतलब ये वाला सर्कल हो गया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब इसका अपन को एरिया फाइंड करना है, तो अपन क्या करें, सबसे पहले इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे अपन, जब भी दो कर्व दे रखे हो या एक कर्व एक लाइन दे रखी हो तो अपन क्या करेंगे, पहले इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लें, दोनों सर्कल को सॉल्व कर लें। तो इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो इस वाले कर्व में पहले वाले सर्कल में क्या करें अपन, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख लें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 और 1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया। मतलब यहाँ हो गया x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2 हो गई। x की वैल्यू अपन इसमें रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मान लें अपन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, 4 माइनस 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। मतलब y की वैल्यू 2 हो गई, 1 हो गई अपने पास रूट 3/2, और यहाँ हो गई माइनस रूट 3/2। मतलब x की वैल्यू दोनों में सेम है, 1/2 1/2। इसका मतलब ये क्या हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1/2। ओ ए बी सी और डी, मतलब एरिया अब अपन को किसका निकालना है। चलो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख लें अपन। पॉइंट कौन सा हो गया, 1/2 और प्लस माइनस रूट 3/2। ये वाला ए और बी के अपन को कोऑर्डिनेट मिल गए। अब अपन को एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ओ बी सी ए ओ बी सी ए ओ, इस पूरे का अपन को एरिया निकालना है। या इसको अपन ऐसे लिखें, ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ओ डी सी ए ओ। मतलब नीचे वाले का नहीं निकालें अपन ऊपर वाले का निकालें और उसका डबल कर लें, मतलब 2 इंटू कर दें। मतलब 2 इंटू, अब ऊपर वाले पोर्शन का निकालना है तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ डी ए ओ प्लस एरिया ऑफ डी सी ए डी, ये हो जाएगा मतलब 2। अब इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ ओ डी ए ओ, इस वाले का एरिया मतलब ये वाला हो गया। तो यहां हो जाएगा 0 से लेकर के 1/2। अब लिमिट अपन ने किस पे लिए, एक्स एक्सिस पे लिए, तो यहां हो जाएगा y dx। अब ये किससे बन रहा है अपने पास, इस वाले सर्कल से बन रहा है। ये ले लें अपन सर्कल 1 और ये ले लें अपन सर्कल 2 ले लें, तो ये हो जाएगा 4 सर्कल 1 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ डी सी ए डी, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 से लेकर के 1। लिमिट इसमें भी अपन ने किस में लिए, x में लिए, तो यहां हो जाएगा y dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 सर्कल। अब ये वाला किससे बन रहा है, इस वाले सर्कल से बन रहा है, मतलब सेकंड नंबर सर्कल से बन रहा है, तो यहां हो जाएगा सर्कल 2। तो एरिया ऑफ ओ बी सी ए ओ इज इक्वल टू 2
0 से लेकर के 1/2। अब सर्कल वन कौन सा, ये वाला, मतलब इसमें सेंटर कौन सा था, 1 0, ये वाला हो गया। तो इसमें x -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, y की फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू, चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू रूट 1 - x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर y की जगह लिखेंगे अपन रूट 1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx, फिर 1/2 से लेकर के 1। अब ये बन रहा है इस वाले सर्कल से, ये वाला सर्कल है अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट 1 - x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा रूट 1 - x स्क्वायर dx हो गया 2। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ये होती है फॉर्मूला। यहां पर x की जगह कितना लिखा हुआ है, x - 1, तो यहां हो जाएगा x - 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वापस सेम 1 - x - 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a की जगह कितना लिखा हुआ है यहां पर 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, मतलब x - 1 अपॉन a 1 है, तो ये हो गया। तो यहां हो गया 0 से लेकर के 1/2 लिमिट हो गई इसकी। चलो अब इसको तो हटा देते हैं अपन। प्लस अब इसका करना है, तो यहां हो जाएगा x/a x/2 रूट 1 - एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूला अभी लिखी वही अपन को अप्लाई करनी है, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x/a, और यहां हो जाएगी लिमिट 1/2 से लेकर के 1। अब 2 है तो 2 को इससे भी इंटू कर दें, तो यहां हो जाएगा प्लस, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 2। पहले अपर लिमिट लिखें, x की जगह 1/2 लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा 1/2 - 1/2 रूट 1 - 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 -1, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस अब x के 0 लिखे अपन, तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा -1/2 रूट 0 लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा 1 - 1, ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 रखेंगे तो 1 - 1, ये तो हो गया ये वाला। अब प्लस 2, अपर लिमिट x की जगह 1 लिखें, तो यहां हो जाएगा 1/2, 1 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 1 - 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट, माइनस x की जगह 1/2 लोअर लिमिट, तो यहां हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2
साइन इनवर्स x की जगह पे 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो अपन क्या करें, 2 से इंटू भी कर देते हैं। 2 से इंटू करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1/2 रूट, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। फिर 2 से यहां इंटू करेंगे अपन, क्योंकि इस 2 को सबसे इंटू करना है अपन को, तो ये तो 1 - 1 कितना है 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स x की वैल्यू अपन ने कितनी रखी थी, लोअर लिमिट 0 रखी थी, तो 0 - 1 यहां हो जाएगा साइन इनवर्स -1, ये हो गया प्लस। अब इसमें 1 माइनस, चलो यहां 2 लिख देता हूं मैं, 1 - 1 ये 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां हो जाएगा 4 - 1 √3 अपॉन 2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस प्लस माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 4 - 1, यहां कितना ऊपर √3, नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा √3/4। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ये होता है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस आगे आ जाएगा, यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये 0, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस 2 से इसको इंटू करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 से इंटू करेंगे तो यहां हो जाएगा √3/4, 2 से इसको इंटू करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 √3/4 कितना हो जाएगा 2 √3/4 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 2 साइन इनवर्स 1/2 π/6 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, तो यहां हो जाएगा माइनस √3/2 2 कैंसिल, तो यहां कितना हो जाएगा पाई, माइनस 2 की टेबल 6 में 3, तो यहां हो जाएगा माइनस π/3, तो यहां हो जाएगा माइनस √3/2 प्लस 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 π/3, मतलब रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 2 π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2।